नमस्कार, लोक वार्ता में आपका स्वागत है। पेरिस ओलंपिक जब अब 5 दिन शेष रह गया है, भारत के लिए आज ब्लैक डे है। खेल जगत जो भारत का है उसमें जो आज विनेश फोगाट को लेकर ओलंपिक में फैसला लिया गया, वह भारत के लाखों करोड़ों लोगों का दिल दुखा दिया है। चाहे इसका कारण जो भी हो, या संजोग हो, या दुर्भाग्य हो, या साजिश हो, या राजनीति हो, या जिस किसी भी तरह की बात इसके साथ जुड़ी हुई हो, घटना जिस तरह से जुड़ी हुई हो, भारत में कुश्ती को लेकर एक लंबे अरसे से जिस तरह से लगातार विवाद बना रहा, और इसके कारण यह फैसला जब आया और विनेश फोगाट जब फाइनल में पहुंची और वह गोल्ड का दावेदार हुई, उसके बाद जिस दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर इस खबर को राजनीतिक तरीके से परोसा गया, यह भारतीय खेल जगत के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। भले ही इस फैसले का नतीजा जो भी हो, लेकिन विनेश फोगाट के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, उसके खेल जीवन के लिए आज जो ब्लैक डे है वह जीवन में उसके कभी संभव नहीं था। जबकि रियो से लगातार टोक्यो और पेरिस का सफ़र विनेश के साथ एक दुर्भाग्य का रहा है, और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीछे कौन है, कौन शक्ति है, यह तो नहीं मालूम, यह तो ईश्वर को ही सच पता होगा। लेकिन जिस तरह की बातें पेरिस ओलंपिक में हुई है, उससे आज करोड़ों लाखों भारतीयों का दिल टूट गया है, और इस दिल टूटने के पीछे हमारा दर्द यही है कि पेरिस ओलंपिक में एक नहीं कई ऐसे फैसले आए हैं जहां लोगों का दिल टूटा है और लोग कई शंका का शिकार हुए हैं। जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों का पूल निर्धारित किया गया, उसमें हॉकी को अगर देखें तो भारत के लिए बेहद टफ पूल था। हॉकी में ही जिस तरह से जर्मन रेफरी ने क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन के मुकाबले में अमित रोहित दास को रेड कार्ड दिखाकर जिस तरह से बाहर कर दिया और वो सेमीफाइनल नहीं खेल सके, यह भी एक भारत के बड़े दुर्भाग्य से जुड़ा रहा। निशान देव को लेकर जो विवादास्पद फैसला आया वह भी बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रहा। ऐसी स्थिति में भारत के लाखों लोगों का अगर आज दिल टूटा है, खेल प्रेमियों का दिल टूटा है, तो इसका कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी साजिश, राजनीति और जिस तरह की घटिया मानसिकता अब सामने आ रही है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और लवलीना को भी हो या कई ऐसे खिलाड़ी जिसको जिस तरह से उनको टफ पूल में डाला गया, विनेश फोगाट को भी टफ पूल में डाला गया था, और उनका मुकाबला जिस तरह से प्रारंभिक राउंड में ही नंबर 1 खिलाड़ी से हुआ, इन सारी चीज़ों को लेकर कई शंकाएं जन्म लेती है। फिर भी खेल जगत में जहां हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं और जहां हम रंग भेद, सारे भेदभाव को भूलकर एक झंडे के नीचे, 5 रिंग्स के नीचे पूरा दुनिया वहां पर सारे मतभेदों को भूलकर एक हो जाता है, वहां इस तरह का फैसला निश्चित तौर पर बहुत दुखदाई है। आज वह दिन है, पेरिस ओलंपिक को आज से लाखों करोड़ों दिलों में जो झटका लगा है, उसके कारण वह इस ओलंपिक से उनका मोह भंग होगा और वो काफ़ी निराश होकर इससे अलग होंगे। अब जिस तरह से लगातार एक बाद झटका लगा है और लगातार दुर्भाग्य के कारण भारत 10 ऐसे मेडल से वंचित रह गया है। अगर मजाक के तौर पर यहाँ कहा जाता है कि अगर 4th पोजीशन के लिए कोई मेडल होता तो भारत के पास 10 से ज़्यादा मेडल होता। ऐसी स्थिति में जो भी हो, आज भारतीयों के लिए एक बड़ा बैड डे है।
काला दिन है और दुख का दिन है। विनेश फोगाट का यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत को ओलंपिक एसोसिएशन का यह जो फैसला है, जो इंटरनेशनल फेडरेशन का जो ओलंपिक के द्वारा तय किया गया मानक है, आज उसके कारण विनेश फोगाट को लेकर जो यह ब्लैक लॉ सामने आया है, इसके पहले ओलंपिक में यह किस खिलाड़ी पर लागू हुआ और किसका पदक छीना यह तो नहीं मालूम, लेकिन अगर ऐसा कोई लॉ है, और जिस तरह से हॉकी में भी हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से रेड कार्ड दिखाया गया और उसके कारण जो भारत के रक्षापंथी के जो सबसे मजबूत खिलाड़ी थे रोहित अमित दास, उसको उस मैच से ही नहीं अगले मैच से भी वंचित कर दिया गया। और इस तरह के जो भी लॉ हैं उसको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन या इसका जो फेडरेशन है उसकी समीक्षा करनी चाहिए। निश्चित तौर पर यह फैसला अपने आप में कहीं समीक्षा के योग्य है या नहीं, इस पर जरूर विचार होना चाहिए। वैसे जो भी हो, चाहे निशान देव का फैसला हो या और भी जो गड़बड़ियाँ इस ओलंपिक पेरिस ओलंपिक के दौरान देखी गई है, उन तमाम पर भारत की तरफ से एक विरोध भी होना चाहिए। भारत को अपना विरोध दर्ज करना होगा, अन्यथा इसी तरह से लगातार भारत को शिकार बनाया जाएगा, भारतीय खिलाड़ी इसके शिकार होंगे। आज का दिन भारतीय खेल जगत के लिए एक ब्लैक डे है और इस तरह के फैसले एक ब्लैक लॉ है। इस मामले को लेकर हम इसका विरोध अगर नहीं प्रकट कर सकते तो हम इस पर चर्चा जरूर करें, ताकि हम आगे चलकर इस फैसले पर पुनर्विचार हो और कोई अगला खिलाड़ी उसका भविष्य इस तरह से विवाद के दायरे में नहीं आए। भारत जो अनेकता में एकता का देश है, फूलों से घिरा हुआ देश है, वहाँ जिस तरह से आज नफरत की आग शुरू हो गई है, जाति और धर्म के नाम पर जिस तरह से टिप्पणियाँ आती है, जिस तरह से लोग खेल जगत को भी नहीं छोड़ रहे हैं, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह की चीज़ कम से कम खेल जगत के लिए राजनेताओं को बकस देना चाहिए। जो हमारा बुद्धिजीवी समाज या जो भी लोग हैं उनको इससे वंचित रखना चाहिए। यह सच है कि जो भारतीय खेल जगत है उसका एसोसिएशन और फेडरेशन है, उसमें भी जिस तरह से राजनेताओं का हस्तक्षेप है, उनकी पैठ है, उसके कारण उसमें कई घृणित राजनीतियाँ भी है और उस राजनीति को लेकर ऐसे दिन देखने पड़ते हैं और इस तरह का सिचुएशंस आता है और लाखों करोड़ों लोगों का दिल दुखता है। भारत के लोगों को ऐसे संगठनों से राजनेताओं को अलग करने के लिए एक दबाव बनाना चाहिए। इस देश में एक कानून बनना चाहिए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को किसी खेल संगठन में राजनीति का हक नहीं हो।